पिछली वीडियो में मैंने फ़ोन से राउटर सेटअप करना सिखाया था, लेकिन अगर आप पीसी या लैपटॉप से राउटर सेटअप करना चाहते हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जिससे आपका इंटरनेट और वाईफाई परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट राउटर कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले राउटर की पावर ऑन कर लेते हैं। राउटर ऑन होने के बाद लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट होंगी। 1 से 2 मिनट का वेट करें। जैसे ही लाइट स्टेबल हो जाए, इसका मतलब राउटर रेडी है। अब आईएसपी की इंटरनेट केबल को राउटर की वैन पोर्ट में कनेक्ट कर दें। वैन पोर्ट मोस्टली डिफरेंट कलर का होता है। केबल को प्रॉपरली पुश करें जब तक क्लिक का साउंड ना आ जाए। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप लैपटॉप से सेटअप कर रहे हैं, तो लैपटॉप की वाईफाई सेटिंग्स ओपन करें और राउटर के डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम पर क्लिक करके कनेक्ट हो जाएं। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वाईफाई पर पासवर्ड सेट नहीं होता, लेकिन अगर पासवर्ड मांगे तो राउटर की बैक साइड पर लगे हुए स्टिकर पर लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर कर दें। और अगर आप पीसी से सेटअप कर रहे हैं, लैन केबल की एक एंड को राउटर की लैन पोर्ट में और दूसरा एंड पीसी के लैन पोर्ट में कनेक्ट कर दें। अब आपका लैपटॉप या पीसी राउटर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। एड्रेस बार में tplink-wifi.net या राउटर का आईपी एड्रेस एंटर करें। मोस्टली राउटर में 192.168.0.1 या 192.168.1.1 होता है। अगर आईपी एड्रेस फिर भी मैच ना हो, तो राउटर की बैक साइड पे स्टिकर पे मेंशन होगा। एंटर प्रेस करते ही राउटर का सेटअप पेज ओपन हो जाएगा। अब राउटर का एडमिन पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये पासवर्ड फ्यूचर में राउटर सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। अब इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं। अगर आईएसपी ने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, तो PPPoE सेलेक्ट करें और आईएसपी का दिया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दें। और अगर इंटरनेट डायरेक्ट चल जाता है बिना किसी यूज़र नेम और पासवर्ड के, तो डायनेमिक आईपी सेलेक्ट करें। अब अपने वाईफाई का नाम सेट करें और अपने वाईफाई का पासवर्ड क्रिएट करें। अगर आपका ड्यूल बैंड राउटर है, तो यहाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों नेटवर्क नज़र आएंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज ज़्यादा होती है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। आप दोनों का नाम और पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, ताकि डिवाइस ऑटोमेटिकली बेस्ट नेटवर्क पर ऑटो स्विच हो जाए। अगर आप डायनामिक आईपी यूज़ कर रहे हैं और सेटअप कंप्लीट करने के बाद भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एक सेटिंग और भी चेक कर सकते हैं। कुछ आईएसपीज़ मैक एड्रेस बाइंडिंग यूज़ करती हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले एडवांस पे क्लिक करें, नेटवर्क पे क्लिक करें, इंटरनेट पे क्लिक करें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ आपको मैक क्लोन ऑप्शन मिल जाएगा। इस बार पे क्लिक करें, यूज़ कस्टम मैक एड्रेस सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपना पुराना राउटर का मैक एड्रेस या आपने सिस्टम का जो अगर आप सिस्टम से डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, तो सिस्टम का मैक एड्रेस यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास पुराना राउटर अवेलेबल है, तो उसकी बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होगा, उस पे मैक एड्रेस मेंशन होगा। और अगर आप पीसी से डायरेक्ट इंटरनेट चला रहे थे, तो विंडोज़ में सर्च में कमांड प्रॉम्प्ट लिखें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहाँ टाइप करें ipconfig/all, एंटर करें। यहाँ आपको आपके सिस्टम का मैक एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, तो इस सेटिंग्स को स्किप कर दें। ये सेटिंग सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जिनका इंटरनेट डायनामिक आईपी पर सेटअप करने के बाद कनेक्ट नहीं हो रहा। अब एक इम्पॉर्टेंट एडवांस सेटिंग देख लेते हैं। वायरलेस सेटिंग में जाकर वाईफाई चैनल ऑप्शन ओपन करें। नॉर्मली राउटर ऑटो पर सेट होता है, लेकिन अगर आसपास बहुत ज़्यादा वाईफाई नेटवर्क्स हैं, तो कभी-कभी मैनुअल चैनल बेटर रिजल्ट दे सकता है।
सेटिंग सेव कर दें। अब एक और यूज़फुल सेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरनेट सेटिंग में डीएनएस ऑप्शन ओपन करें। यहाँ आप गूगल डीएनएस या क्लाउडफायर डीएनएस यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में इससे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हो सकता है। सेटिंग्स सेव कर दें। अब राउटर सारी सेटिंग्स अप्लाई करेगा। इस प्रोसेस में राउटर रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा वेट करें। अब इंटरनेट चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है और राउटर की बेसिक और एडवांस सेटिंग्स भी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउटर के साथ रेंज एक्सटेंडर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस पॉइंट पे रेंज एक्सटेंडर लगाना चाहिए। शुक्रिया।